हाय प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल देव, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, मैं आपके लिए यह पार्ट 8 लेकर आया हूं, जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का 8वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले मैं 7 भाग जो है बना चुका हूं आपके लिए। उन 7 पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट से पहले के जितने भी टेंस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस मैंने आपको बनानी सिखाई है। दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। दोस्तों, आइए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपने मेरी वीडियो पहले देखी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, तो आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आइए हम एक्टिव की पहचान देखते हैं पहले, कि अगर हमारे एग्ज़ाम में, हमारे पेपर में अगर एक्टिव आ गया और हमें उसका पैसिव बनाना हो, तो सबसे ज़रूरी है कि हमें एक्टिव की पहचान होनी चाहिए कि हमारा एक्टिव कौन से टेंस का है, और उसी हिसाब से हम उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो दोस्तों आइए एक बार पहचान देख लेते हैं, जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि ये एक्टिव जो है कौन से टेंस का, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो एक्टिव की पहचान में क्या लिखा है? एक्टिव की पहचान में लिखा है, एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये हमारी पहचान है। क्या पहचान है? आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल मिलेगी देखने को, और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी देखने को। तो इससे हम पहचान करेंगे कि जो हमारा एक्टिव है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, इन नियमों को एक बार देखते हैं। इन नियमों में क्या लिखा है, उसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोस्तों, पहले हमारे जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम में जो पहला नियम है हमारा, उसमें क्या लिखा है? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दोस्तों, ये कॉमन रूल है। सभी हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के जितने भी रूल हैं, उन जितने भी टेंस है, उन सभी में ये जो है कॉमन रूल है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरे रूल में लिखा है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, विल या शैल तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे कि विल शैल के साथ में क्या यूज़ करना है, बी का यूज़ करना है। उसके बाद में अगला नियम लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी कॉमन रूल है दोस्तों। कोई सा भी टेंस हो दोस्तों, जितने भी पैसिव वॉइस हैं, सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला रूल लिखा है, सभी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कॉमन रूल है, जितने भी हमारे जो आठ प्रकार के हमारे जो टेंस हैं, जिनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, उनमें सब में जो है बाई का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या लिखा है इसमें? पहला एक्टिव है, उसको देखेंगे हम। एक्टिव में लिखा है, ए का मतलब दोस्तों एक्टिव और पी का मतलब पैसिव। तो पहले एक्टिव में लिखा है, डॉक्टर रंजन विल टीच अस साइंस। डॉक्टर रंजन विल टीच अस साइंस। डॉक्टर रंजन हमें साइंस यानी विज्ञान पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम पिछले की सारी वीडियो में बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो अस है हमारा दिया हुआ, और एक साइंस है। तो दोस्तों हम दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, चाहे अस को उठा लीजिए आप, चाहे साइंस को उठा लीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट से ये बन जाएगा, और जो एक ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वह अपने स्थान पर ही रहेगा, अर्थात मेन वर्ब के बाद में वह बना रहेगा। तो आइए हम अस से उठा लेते हैं। अगर हम अस को इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो अस जो है सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। जब सब्जेक्ट बनेगा तो अस का दोस्तों क्या हो जाएगा? बी।
बी हो गया, और बी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि बी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक आई और एक वी। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम बिल का भी यूज करते हैं। तो बी के साथ सेल का यूज हो गया। अब दोस्तों सेल के साथ में हमें क्या यूज करना है, बी। अभी हमने बताया था, रूल में लिखवाया था कि बिल सेल के साथ में बी का यूज करते हैं। तो बी सेल बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टाउट। क्या होगी दोस्तों, टाउट। उसके बाद में जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, हम उसको उसकी जगह पर ही रख देंगे, उसको जो है नहीं बदलेंगे। तो साइंस का साइंस यहीं पे रहेगा, साइंस। उसके बाद में बाई। दोस्तों बाई लगाने के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है हम उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो बाई डॉक्टर रंजन। इस तरह ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है बी शैल विजिट द ताज। हम ताज देखने गए। दोस्तों इसमें देखिए जो ताज लिखा है, द ताज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव में सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द ताज। द ताज। दोस्तों ये हमारा ताज के है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, बिल, और पैसिव में बी लगाना पड़ता है। तो द ताज बिल बी। उसके बाद दोस्तों क्या लगाना पड़ता है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विजिट की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होगी, विजिट की थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड। उसके बाद में क्या लगाना है दोस्तों, बाई। उसके बाद में जो एक्टिव का सब्जेक्ट है हम उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव के सब्जेक्ट में लिखा है दोस्तों बी, जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, और उसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों आई होप आपको ये पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ अभी भी लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया हो। तो दोस्तों आइए हम जो है एक बार इसके स्ट्रक्चर पे नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हमने देखा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बिल या सेल। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि जो सब्जेक्ट बन जाएगा, अगर आई और बी है तो हमें सेल का यूज़ करना है, अगर आई और बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमें बिल का यूज़ करना है, उसके साथ में बी का यूज़ करना है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। तो बी, उसके बाद में हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के एक बार हम स्ट्रक्चर पे नजर डालेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बिल या सेल, इनमें से एक का यूज करना है सब्जेक्ट देखकर। उसके बाद नॉट। तो बिल सेल के बाद क्या लगाना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे नॉट और बी उसके बाद में लगाएंगे, तो बिल और सेल और बी के बीच में जो है नॉट लगाना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या लिखा है एग्जाम्पल में, माई सर्वेंट विल नॉट पोस्ट योर लेटर। माई सर्वेंट विल नॉट पोस्ट योर लेटर। दोस्तों हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर लेटर। तो इसकी जो है इसका सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव का, तो योर लेटर इधर पहले आ जाएगा क्योंकि ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो योर लेटर। तो दोस्तों योर लेटर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के लगाते हैं विल। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और उसके साथ में क्या लगाना है, वी, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा। तो बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म दोस्तों, थर्ड फॉर्म पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, पोस्टेड। उसके बाद दोस्तों बाई। उसके बाद में जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या आ जाएगा, माई सर्वेंट। बाई माई सर्वेंट। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, पैसिव वॉइस हमने देखो बनाया है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे और इसकी जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है ही विल नॉट राइट अ न्यू नॉवेल। ही विल नॉट राइट अ न्यू नॉवेल। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, अ न्यू नॉवेल। जब पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इसे पहले लगा देंगे, अ न्यू नॉवेल।
तो दोस्तों अनयूनेबल ये क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट बन चुका है पैसिव का। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी विल। उसके बाद नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद में वी लगाने के बाद दोस्तों थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। उसके बाद बाई। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का उसे हम क्या लगा देंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें ही है तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या बन जाएगा, है बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए हैं अभी। अब आते हैं हम दोस्तों अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है दोस्तों, हम आपको हर बार बताते हैं, हर एक टेंस में बताते हैं दोस्तों कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो उन दोनों को ही हमने यहाँ पे लिखा है। पहले लिखा है हमने जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उस स्ट्रक्चर को लिखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको लिखा है। तो आइए दोनों को देख लेते हैं। तो पहला क्या है, विल या सेल। दोस्तों हमारा अगर एक्टिव जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव भी हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। अगर हमारा एक्टिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमें पैसिव भी वही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होता है। ये बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है, विल या सेल। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद में अगर एक्टिव में नॉट होगा तो पैसिव में भी नॉट लगाना होगा। उसके बाद में बी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये कंपलसरी है। आइए दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों जो क्वेश्चन वर्ड हमारे एक्टिव में लगा होगा तो वही क्वेश्चन वर्ड हमें उठाकर पैसिव वॉइस में लगाना होगा। उसके बाद में विल या सेल। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद नॉट अगर एक्टिव में होगा तो। उसके बाद बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर आपका कोई एक्स्ट्रा वर्ड आता है तो वह एक्स्ट्रा वर्ड जो है सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं और बनाते हैं इनके एक्टिव से पैसिव। क्या लिखा है दोस्तों, पहले एक्टिव में देखेंगे क्या लिखा है, सेल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है। दोस्तों देखिए सेल से स्टार्ट हुआ है, हमारा जो एक्टिव है वो सेल से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है एक्टिव, तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के हिसाब से यहाँ सेल आया है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वह हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो हम उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, तो दिस प्रॉब्लम के साथ में दोस्तों हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगाते हैं, बिल। तो हमने बिल का यूज कर दिया, बिल। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट यानी दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों क्या लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है वी। क्या लगाना है, वी। उसके बाद में क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म यानी सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, सॉल्व्ड। सॉल्व्ड। उसके बाद में वाई। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मी होता है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखिए दोस्तों कितना इजी है, जैसा एक्टिव होता है हमें वैसा ही पैसिव बनाना होता है। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, व्हेन विल द बॉयज कॉल हिम हीरो। दोस्तों ये व्हेन से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा एक्टिव है इंटरोगेटिव है और ये दूसरा टाइप है यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव बनाना होगा। अर्थात अगर हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और अगर हमारा एक्टिव जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड हमें पैसिव में लगाना होता है। तो आइए वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे हम, व्हेन। क्या लगाएंगे दोस्तों, व्हेन। व्हेन। तो दोस्तों इसके बाद में क्या लगाना है, इसमें बॉयज के हिसाब से आया है विल। हमारा देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है।
ऑब्जेक्ट है हिम, एक हिम है एक हीरो है, दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी से भी बना सकते हैं हम। तो अगर हम हीरो से बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, विल आएगा। अगर हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी ही आ जाएगा, तो ही के साथ में भी विल का यूज होगा। तो यहाँ पे हम विल का यूज करते हैं, विल ऑब्जेक्ट लगाते हैं हीरो, उसके बाद में वी क्या लगाएंगे, वी। उसके बाद में क्या लगाना है दोस्तों, इसके बाद में लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, क्या लगाएंगे, कॉल, यानी कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, कॉल्ड। कॉल्ड जब दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे रहेगा, अर्थात हिम अपनी जगह पे रहेगा, तो हिम। उसके बाद बाई, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है द वॉइस, इसको लगा देंगे, द वॉइस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आई होप आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को अभी दोस्तों लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों आपके लिए हमने एक कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है एक एक्टिव दिया है, तो दोस्तों उस एक्टिव पे आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन उस एक्टिव का आंसर दे पाता है, अर्थात उसे पैसिव में बदल पाता है। दोस्तों ये हमारा एक्टिव, एक्टिव में क्या लिखा है, दे विल मेक अ गुड पिक्चर, दे विल मेक अ गुड पिक्चर। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव का, अफर्मेटिव है। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और दोस्तों अगर आपको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, और उसी में मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला टेंस है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, उसके अगला टेंस जो बचा है हमारा वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।